किसी घर में चले जाओ वीर के, किसी अमीर के घर तो चले जाओ, किसी विभाग के बड़े बड़े अफसर के पास चले जाओ, मैं तो रहा हूं, उनको डॉक्टर रहा हूं, बड़े बड़े पदाधिकारियों का मैं चिकित्सक रहा हूं, आज भी हूं। अमेरिका में रोते थे वो, कहता आप रुक जाओ, बड़े बड़े वीर, ऐसा अथाह धन, मैं कहती मैंने जाना है। उनके घर में खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, इतना नरक भोगते हैं वीर आदमी। सिकंदर नरक भोगता है, धन के मार लगे रावण रोता था, सोने की लंका में भी चैन नहीं पाते थे। अर्जुन जी एक श्लोक सुनाते हैं, अर्जुन जी सुनाना जो आप उसमें सुनाते थे, रावण जब रावण से युद्ध था, सुनने वाला है वो, कहते तू डिंगे मारता है छोटी छोटी बात के लिए, इतना होने के बाद भी क्या है, साधारण वाक्य नहीं है ये, राम ने सच में रावण को बोला था, इतना बड़ा होकर भी। परम पूज्य गुरुदेव ने आज मेरी परीक्षा ले ली है, अचानक ये कहकर कि वो संवाद में सुनाऊं जो, क्योंकि इस संवाद से उसका लिंक है। जो भगवान राम ने महाराज रावण से कहा था। महाराज रावण जब युद्ध क्षेत्र में आए थे, पहली बार जब भगवान राम से उनका आमना सामना हुआ, तो भगवान राम ने उनके रथ का पहिया, उनके रथ की ध्वजा, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया था। और एक पल ऐसा आया था जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था। तब भगवान राम ने जो उनसे कहा था, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया, तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो। परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। तुम्हारे पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में तुम आज बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म की और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। अगले दिन महाराज रावण फिर शस्त्र लेकर आए, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में नमन। सदगुरु नानक रोटी सरसों का साग खाने चले गए जंगल में, और एक राजा अद्भुत के घर नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके खा लिए, दुर्योधन के पानी नहीं पिया। कभी वीरों के घर रह के तो देख लो, मैं तो वीरों का चिकित्सक रहा हूँ आज भी, उनके घर पानी नहीं पीता। गुरु माँ ने मुझे जाते रोटी दी थी मीठी, तो मैं वहां वो खा के गुजारा करता था अमेरिका में। यहां से मीठी रोटी लेके जा रहा हूँ, गुरु माँ ने भी डाल दी। अमेरिका में रोटी, जो अथाह धन, दुनिया भर की सुंदरिया स्त्रियां, सुंदर पुरुष, सारा सुख साधन, और वो एक रोटी डाल के मुझे दे दी मीठी। मैं 7 दिन वो खाता रहा, खाने को दिल नहीं करता था।